देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, 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 मैम, अजीत, जल्दी से फोन कर शेखर को। हाँ, मैम, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, आप अंदर नहीं बिठाएंगी। मैम, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, प्लीज। मेरी माँ को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया। पुलिस को अपना काम करने दो। हमें कुछ नहीं होगा। हाँ मोहन, माँ सही तो कह रही है। माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। मोहन और मैं हम आपको छुड़वा लेंगे। अरे दामिनी, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जब माँ ने कुछ किया ही नहीं तो जेल क्यों जाएंगी वो? हाँ पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। मिस्टर मोहन, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वरना मुझे आपको भी अरेस्ट करना होगा। मैम, आप अपना काम पीछे कर रहे। माँ नहीं, माँ बिठाइए इन्हें अंदर। माँ, मोहन प्लीज कुछ करो ना, प्लीज रोक दो। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। माँ, मैं जेल अगर आपको माँ। दादी, मैम प्लीज सासू माँ को नहीं लेके जाइए। सर प्लीज, आप माँ, कुछ नहीं होगा आपको। मैं आ रहा हूँ आपके साथ। अरे छोड़ो यार मुझे। बिटिया, गुनगुन, गुनगुन। ओ गुनगुन, रोना नहीं बेटा। मैं हूं ना, मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ दादी को वापस लाने के लिए। तुम्हें काम करना होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम करोगी ना? देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। बस आज तुम्हें ये सबके सामने प्रूफ करना है। गुनगुन बेटा, जब तुम बीमार पड़ती हो तब राधा तुम्हारा साथ देती है ना, तुम्हारा ख्याल रखती है। बस तुम्हें भी वही करना है। मैं दादी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? पर तुम्हें राधा के पास रहना है। एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। अगर कुछ भी हो ना तो मुझे फोन करना, ठीक है? फोन है ना तुम्हारे पास? बैटरी दिखाना। देखो बैटरी फुल चार्ज है तुम्हारा। देखो अगर कुछ भी अजीब दिखे या कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना। और गुनगुन, डॉक्टर के अलावा ना किसी को अंदर जाने मत देना। किसी को मतलब किसी को भी नहीं।
प्रॉमिस मी? प्रॉमिस। मैं दादी को लेकर आऊंगा गुनगुन, ओके? मोहन भैया बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम राधा को अपनी बहन मानते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा ध्यान रखेंगे हम उसका। और हम नहीं ध्यान रखेंगे तो और कौन रखेगा? हाँ मोहन, तुम राधा की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ राधा के साथ, उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। गुनगुन और हम यहाँ पर हैं, आप प्लीज जल्दी से जाकर सासू माँ को ले आइए। ख्याल रखो, मैं आ रहा हूँ गुनगुन। आजा बेटा। देखा तुमने मोहन को? उसकी माँ वहाँ जेल में चक्की पीसने वाली है और ये अभी भी राधा 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 किए जा रहा है। हे प्रभु, क्या घोर कलयुग आ गया है। पहले तो ये माँ 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 कहते हुए नहीं थकता था, अब बीवी के पल्लू से बाहर ही नहीं निकल रहा। कोई बात नहीं मम्मा, करने दो जो मोहन को करना है, लेकिन हमें तो अपना काम करना ही होगा ना। मेरे प्लान का स्टेप 2 तो पूरा करना ही होगा, और एक बार वो हो गया, उसके बाद मोहन के सारे खेल खराटे पानी भर जाएगा। मोहन के मन में राधा के लिए जो कुछ भी है वो सब खत्म कर दूंगी। इतनी नफरत भर दूंगी मैं मोहन के दिल में राधा के लिए कि अगर आज यहाँ राधा मर भी गई ना, तो ना तो मोहन उसकी अर्थी को कंधा देगा, ना उसकी चिता को आग। तुम गए नहीं? तुम्हें ही लेने आए हो, क्योंकि हो सकता है जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्ही का हाथ हो। मोहन, इसलिए अब मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मेरी मर्जी के बिना ना तुम हिलोगी, ना किसी को फोन करोगी, ना किसी से बात करोगी। किसे फोन कर रही थी तुम? वो तो मैं घर पे फोन करके बता रही थी कि माँ को। घर पर अजीत बता देगा सब कुछ। शेखर पुलिस स्टेशन आ रहा है, तुम चलो मेरे साथ। मोहन, तुम्हें भी लगता है कि ये सब मैंने किया है? अब बस यही देखना बाकी रह गया था। प्लान का दूसरा स्टेप शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। अब फोन कैसे करूं? आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। मोहन भैया, अजीत का फोन था, वो मम्मा को पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शेखर भी वही आ रहा है। हम माँ को छुड़वा लेंगे। आप मोहन भैया, मम्मा को कुछ हो जाए। अरे कोई सबूत नहीं उनके पास कैद की, वो लोग कुछ नहीं कर सकते माँ को। अपने भाई पर भरोसा है ना कैद की, मैं छुड़वा लूंगा माँ को, ठीक है? ओके, बाय। अरे ये क्या कर रहे हो मोहन बेटा? जब आपने और आपकी बेटी ने कुछ गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे? चिल करिए ना। दामिनी नाम है मेरा मोहन,
आपकी बेटी क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें सच में लगता है कि मम्मा और मैं किसी का खून कर सकते हैं? ये मोहन ने तो सारी बातों पर यू टर्न ही ले लिया है, मेरी एक बात नहीं सुन रहा है। अब प्लान का दूसरा स्टेप कैसे पूरा करूंगी? गुनगुन बेटा, डॉक्टर आए। सॉरी। डॉक्टर अंकल, राधा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना, राधा बच जाएगी ना? देखिए जहर हमने निकाल दिया है, लेकिन पेशेंट की हालत थोड़ी नाजुक है। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। पर डॉक्टर अंकल, मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? सॉरी बेटा, जब तक आपकी मम्मा होश में नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते। अगर पेशेंट का शरीर लड़ेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, मेरी मम्मा कभी हार नहीं मानती। वो लड़ेंगी भी और जीतेगी भी। थैंक यू। कुछ नहीं होगा राधा तुम्हें। मुझे अपने बाके बिहारी जी पर पूरा भरोसा है। वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। हेलो गुनगुन, गुनगुन देखो, कुछ नहीं होगा ना राधा को। तुम हो ना, तुम बस राधा का ख्याल रखना। ध्यान तो भगवान हमारा नहीं रख रहा, वरना राधा ने जितना जहर पिया था ना, अब तक तो एक नहीं 2 बार मर जानी चाहिए थी। पर वो डॉक्टर अंकल कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? राधा ठीक क्यों नहीं हो रही है? नहीं बेटा गुनगुन, रोना नहीं। याद है ना राधा क्या कहती थी कि बाकी बिहारी जी पे भरोसा रखो, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और राधा तो उनकी फेवरेट है, वो कैसे उनके साथ कुछ गलत होने देंगे? नहीं, सब सही हो जाएगा गुनगुन। तुम स्ट्रांग गर्ल हो ना। तो बस प्रूफ करो कि तुम स्ट्रांग गर्ल हो। ओके डार्लिंग, मैं फोन रख रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ गुनगुन। यार शेखर, माँ की बेल हो गई ना। मोहन, फ्राइडे है आज और अब 6:30 बज चुके हैं। 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा। मंडे से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो माँ क्या जेल में रहेगी? मोहन, चाची जी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। मैं मजिस्ट्रेट को कॉल करने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं उनके साइन लेकर चाची जी की बेल करवा सकूं, बट उनका फोन नहीं लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं वो। क्या है? तू टेंशन मत ले, हम करते हैं कुछ मिलकर। क्या मतलब? चलो कद्दू। मैडम कर क्या रही हैं आप? तमीज से बात कीजिए, मेरी माँ है वो, कुछ नहीं किया उन्होंने। माँ कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। मैं वादा कर तो आपको बाहर निकलवा कर आऊंगा माँ। पहले शांत हो जाओ। शांत रहोगे तो हमें यहाँ से बाहर निकालोगे ना। हमें भरोसा है तुम हमें यहाँ से निकाल लोगे, पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिक्र करने की बात ही नहीं है ना। माँ, कद्दू। माँ लेकिन आप तो जेल में। मोहन, संभालो खुद को। शेखर पूरी कोशिश कर तो रहा है। देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा तामनी। अगर तुम मान जाओ ना कि ये सब कुछ तुमने किया है तो सब ठीक हो जाएगा।
मैंने तो कुछ किया भी। मोहन, माँ समझाइए ना मोहन को। देखिए आप तो जानती है ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, इसलिए हम तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिक्र तो उस घड़ी की करो जब हमें ये पता चलेगा कि राधा की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। मोहन का तो हमें पता नहीं, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बड़बड़ करने की ना कोई जरूरत नहीं है कद्दू। ना तो तुम इस जेल से बाहर आओगे, ना राधा उस हॉस्पिटल से जिंदा बाहर निकलेगी। बस एक बार मेरे प्लान का दूसरा स्टेप शुरू हो जाए। मैंने आखिर कौन सा गुनाह किया कि सब मुझे ही गलत समझते हैं। मम्मा, अपनी आधी जिंदगी दे दी मैंने इस परिवार को, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि मैं किसी की जान ले सकती हूँ। शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। दिया जलकर ही दूसरों को रोशनी देता है। पर किसी को इसकी कीमत समझ में ना आए तो हम क्या कर सकते हैं भला। शांत हो जा, शांत हो जा बिटिया। आपको ना हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। जल्दी जाओ, मेरे प्लान का स्टेप नंबर 2 समझिए। राधा, प्लीज उठो ना, उठो राधा प्लीज। देखो तुम मुझे डराओ मत, प्लीज राधा उठो ना। देखो मैं रो रही हूँ, मुझे चक्कर आने के लिए उठो। गुनगुन बेटा चुप हो जाओ, राधा ठीक हो जाएगी। हाँ श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। राधा, तुम हमेशा श्री कृष्ण शरणम मम क्यों बोलती हो? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जो इस मंत्र के जाप से दूर ना हो सके। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए श्री कृष्ण ही शरण है, रक्षक है और आश्रय है। वही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं दास, प्रभु मेरे स्वामी है और मैं उन्हीं की शरण में हूँ। गुनगुन, जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई भी परेशानियां है जो सब सुलझा ना सके, तब इस मंत्र का जाप करिएगा। देखिएगा
बाके बिहार जी आपकी परेशानी कैसे चुटकियों में ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। मोहन जी,